निराकार बाप साकार तन का आधार लेकर हमारे लिए साकारी हुआ। बाबा वतन छोड़ के क्यों आए? हमें आप समान बनाने के लिए। तो ये बाप समान बनना वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो दुनिया का नियम है। जैसा बाप वैसे बच्चे। देखो, डॉक्टर के साथ रह करके कंपाउंडर भी डॉक्टर बन जाता है। छोटे बच्चे को जूता पहनने के लिए कहो तो वो पहले किसके जूते में पाँव डालेगा? बाप के जूते में पाँव डालेगा। दुनिया में भी देखते हैं, बच्चा बड़ा होता है, बाप का बिजनेस संभाल लेता है, बाप की खेती संभाल लेता है, बाप का कारोबार संभाल लेता है। साथ में रहते रहते समान बन जाते हैं। अगर हमें भी बाप समान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बाप के साथ रहना पड़ेगा। स्वयं को बाप के साथ रहना है और बाप को अपने साथ रखना है। तो हमेशा जीवन में सहज विधि अपनानी चाहिए। और सहज विधि है समझने की। अगर आपने बात को समझ लिया और मन से निश्चित कर लिया तो वो बात हो जाएगी। तो सहज रास्ता हमको पहले तो बाप समान बनने लिए क्या करना चाहिए? तो कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते करते बाप समान बन गए। जिस रास्ते पर ब्रह्मा बाप चले उसी रास्ते पर हम चलेंगे, उसी विधि विधान को अपनाएंगे तो हम भी बाबा जैसे बन जाएंगे। तो पहली बात अंदर में ये निश्चित कर लो कि बाप समान बनना ये तो हमारा काम ही है और ये हमारे लिए सहज है, क्योंकि मुझे मेरे बाप जैसा बनना है। हा? दूसरे के बाप जैसा नहीं बनना है। किसका बाप जैसा? मेरे बाप जैसा बनना है। तो जैसा मेरा बाबा है वो तो मेरे में है ही है, लेकिन मुझे उसको यूज करना है, मुझे उसको प्रयोग में लाना है। बाकी मेरे बाप में जो है वो सब कुछ मेरे में समाया हुआ ही है, क्योंकि मैं कैसे बना? मेरे बाप के द्वारा बना। तो आज हमारे दिल को विश्वास आ जाए कि हाँ, मैं नहीं बनूंगी बाप समान तो और कौन बनेगा। और हमारे विश्वास का सबूत भगवान को मिल जाए,
और बाबा को भी लगे कि ये तो मेरी बच्ची मेरे जैसी है, और आप और बाप के विश्वास के आधार पर दुनिया भी स्वीकार कर ले। अगर बनना है ने तो इनो जैसा बनना है। जैसे आज हम सभी के दिल में ब्रह्मा बाबा को देख करके आता है ना कि बने तो ब्रह्मा बाप जैसे बने, फॉलो फादर करे। ब्रह्मा बाप के जीवन की 3 ही बातें। सबसे पहली बात, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ? वैराग्य आया। सब कुछ छोड़ के एक मास एकांत में चली गई, मनन मंथन किया, मनन चिंतन किया, स्वयं के साथ बातचीत की और मन बना लिया कि मुझे तो भगवान पर समर्पित हो जाना है। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य आ गया। पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा? ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आ गया कि इसमें कुछ भी रखा नहीं है, क्योंकि भगवान मुझे नई दुनिया का वर्षा दे रहा है। तो खुद को पूछो कि मुझे अंदर में सच्चे दिल का वैराग्य आया है? ये देह के संबंध, चाहे लौकिक अलौकिक, साधन पदार्थ, ये सबसे मुझे वैराग्य आया है। मेरा मन उपराम होता जाता है और घड़ी घड़ी मेरी खींच बाबा की तरफ होती है। तो बेहद का वैराग्य। हमारी बुद्धि उपराम हो गई हो, भले हम निमित्त मात्र यहाँ रहे हुए हैं, लेकिन कभी भी काल का बुलावा आवे तो हम तैयार हैं। ये सेकंड मेरी सेकंड है बस। जो सेकंड चली गई उसकी भी मुझे चिंता नहीं करनी है, चिंतन नहीं करना है। जो आने वाली है उसकी भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ड्रामा फिक्स है और ड्रामा में सब सुनिश्चित ही है। इसलिए ब्रह्मा बाबा की तरह बेहद का वैराग्य अंदर में आएगा तो हम शिव बाप से जैसे बनेंगे। क्योंकि बाबा को हर समय ये रहा कि ये तन मेरा नहीं है, ये तो भगवान ने लोन पर लिया हुआ है और ये सब कुछ धन माल मिलकत ये तो माताओं को मैंने दे दिया है। माताएं ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ भी नहीं रहा। तो न स्वयं के देह में और न स्वयं की उपार्जित की हुई धन संपत्ति परिवार, किसी में भी बाबा का ममत्व नहीं रहा। वैराग्य। तो मुझे वैराग्य वृत्ति अंदर में है। कोई भी खींचता तो नहीं है, किसी की याद खींचती तो नहीं है, कोई संबंध खींचता तो नहीं है, कोई संबंध मुझे दुखी तो नहीं कर रहा है। अंदर में सच्चाई से बाबा के साथ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ सारे संबंध जोड़े, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति।
बाप मेरा, बस दूसरा कोई भी नहीं है। दूसरा, ब्रह्मा बाबा ने जो दिनचर्या अपने लिए बनाई और जिस दिनचर्या पर चल करके बाबा संपूर्ण बने, योगी जीवन की दिनचर्या बनाई। अमृत वेले से लेकर के रात्रि सोने तक, और नींद भी बाबा की योगी की थी। बाबा साकार में कैसे निंद्रा जीत थे, उसका एक मिसाल मैं अपना अनुभव का बताऊं तो दोपहर 2:45 बजे का ही टाइम था। बाबा भोजन करके अपने कमरे में गए होंगे और मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई, मुझे बाबा को मिलना है। तो मैं ऐसे ही, बाबा कभी अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं करते थे, बाबा का दरवाजा खुला ही रहता था, कमरे का दरवाजा खुला रहता था। तो मैं धीरे से, बाबा का कमरा तो आप लोगों ने देखा है न, तो जैसे बाबा के कमरे में घुसते हैं तो वो बेड आता है और उस बेड में तकिया इस साइड पर रखा हुआ, वैसे ही रखा हुआ था। तो मैं ऐसे ही गई, अर्जुन तो अंदर एंटर नहीं हुआ है मैं, और बाबा एकदम सिर ऐसे करके, अच्छा बच्ची तुम आई हो। न मुझे देखा है न मैंने आवाज किया है। बाबा नींद माना सोए नहीं होंगे या जो भी हो, योग निद्रा, बाबा को मालूम चल गया कोई आया है। कितनी जागृति। बीच में एक मुरली में बाबा ने कहा था, योगी वो जो निद्रा जीत हो। तो अमृत वेले से लेकर के बाबा मुरली क्लास में भी बिल्कुल राइट टाइम पहुंच जाते थे, 5 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता था। हर समय की दिनचर्या में बाबा एक्यूरेट, अलर्ट, अथक होते थे। तो हम अपनी दिनचर्या बाबा को देख करके बनाए और एक योगी की दिनचर्या में चले। ये तो मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल है? देखो वैसे भी दिनचर्या तो हमारी कुछ कुछ ऐसी है, उठना कितने बजे, नहाना कितने बजे, खाना कितने बजे, सोना कितने बजे। उसमें ये ईश्वरीय दिनचर्या की जो बातें हैं, 5 बार का ट्रैफिक कंट्रोल है, हर घंटे 1 मिनट योग करना है, शाम को नुमा शाम का योग करना है। तो देखो कि मेरी दिनचर्या में क्या क्या बातें अभी तक एक्यूरेट नहीं है जो करनी चाहिए। अव्यक्त बाप दादा ने हमें बार बार कही हुई है। तो उसी को देख करके अच्छी तरह से दिनचर्या को लिख करके, उसका चार्ट बना करके उसको हमें चेक करना चाहिए। ये बाप समान बनने के लिए दूसरी बात है। तीसरी बात, ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी आयु में भी स्टूडेंट लाइफ और सेवा अंतिम श्वास तक किया। अंतिम श्वास तक बाबा ने स्टूडेंट लाइफ की तरह पढ़ाई पढ़ी। शिव बाबा पढ़ा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। और सेवा की, मालूम है ना, 18 जनवरी को भी बाबा ने रात्रि क्लास कराया।
शरीर छोड़ने के आधा घंटे के पहले ही बाबा ने रात्रि क्लास पूरा किया था। तो सेवा और पढ़ाई, इसमें बाबा एकदम अलर्ट रहे। तो मेरे जीवन में सेवा का महत्व कितना है? सेवा। तो ब्रह्मा बाबा की तरह इन 3 बातों में स्वयं को अपनी पूर्णता के लिए अपने घर को भट्टी बना दो, अर्थात अपने को टाइम दो। बिना टाइम दिए तो कुछ हो नहीं सकेगा। दूसरा, शिव बाप समान बनना है। अब शिव बाप को अपना शरीर तो नहीं है, और ब्रह्मा तन के द्वारा जो ब्रह्मा बाबा को कराया वो तो हमने सुना, लेकिन शिव बाप समान बनने लिए क्या करना पड़ेगा? शिव बाबा की वो जैसी वृत्ति है वैसी वृत्ति बनानी पड़ेगी। शिव बाबा के पास वृत्ति है, वृत्ति से वाइब्रेशन सारी दुनिया का बदलता है। परमात्मा वृत्ति से मनुष्य आत्माओं की दृष्टि को बदलता है, कृति को बदलता है, स्मृति को बदलता है, वाइब्रेशन को बदलता है, वायुमंडल को बदलता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम जब मधुवन में जाते हैं, गुलजार दादी के तन में शिव बाबा की पधरामणी होती है। उस समय का वायुमंडल देखते हो क्या होता है? एकदम से बदल जाता है। वायुमंडल में एकदम से खुशी आ जाती है, चातरक हो जाते हैं बाबा क्या कहता है। फिर जो बाबा कहेगा वो करना ही है, ऐसा अंदर में उत्साह आ जाता है। बाबा पूछते हैं ऐसा करेंगे, सब हाथ उठाएंगे। हर बात में बाबा पूछते हैं और बच्चे हाथ उठाते हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे हाथ उठाकर तो बाप को खुश कर देते हैं। तो उस समय जो हाथ ऊपर होते हैं वो क्यों होते हैं? वो परमात्मा वृत्ति के वाइब्रेशन की ताकत के कारण हाथ खड़े हो जाते हैं। वो वायुमंडल के कारण हाथ खड़े हो जाते हैं और विश्वास आ जाता है कि हाँ, जैसा बाबा कहते हैं ना वैसा हम कर पाएंगे, वैसा हमको करना ही है, ऐसा उसी समय अंदर में हो जाता है। तो शिव बाबा जैसा बनने के लिए हमारी जो आंतरिक वृत्ति है ना, वृत्ति क्या होती है बहुत ध्यान से सुनो। देखो किसके लिए कहते हैं? इनकी वृत्ति ठीक नहीं लग रही है, इनकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं लगती है। कोई व्यक्ति का अंदर का जो इरादा होता है ना, वो बोले ना बोले, लेकिन उसके वाइब्रेशन से मालूम पड़ जाता है कि इनकी अंदर में वृत्ति ठीक नहीं है। तो अभी हमें अपनी वृत्ति को चेक करना पड़ेगा और बाबा जैसी वृत्ति बनानी है, शिव बाबा जैसी। अब देख देख के ही तो करना है, कदम पर कदम रख करके करना है। हमने बाबा को देखा,
भगवान की वृत्ति क्या है? दाता की वृत्ति है, देता ही रहता है। प्यार दिया, पालना दी, 21 जन्मों का वर्षा देता है, बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। आज अपने आप को सवाल करो, अपने आप को पूछो, कल तक की बात भूल जाओ, अगली सेकंड तक की बात भूल जाओ। अपने को सवाल करो कि क्या मैं भगवान जैसी दाता बन सकती हूँ? भगवान जैसी दाता माना देना ही है, देना ही है, देना ही है। उसके बदली में कुछ भी मिले ऐसी रिंचक भी इच्छा नहीं रखनी है। अंदर चले जाओ और देखो कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। सबको देना है, सहयोग देना है, साधन देना है, सेवा देनी है, बस देना ही है, मुझे देना ही है। अब मुझे लेने का हिसाब जरा भी नया नहीं बनाना है। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना ही है। कोई मान, कोई शान, कोई महिमा, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे बाबा के द्वारा इतना मिला है, इतना मिला है, इतना मिला है, बस वो मुझे देना ही है, देना ही है, देना ही है। हाँ? अपने अंदर में जाकर के अपने आप से ये प्रश्न पूछ लो, क्या मैं स्वयं में इतना संकल्प धारण कर सकती हूँ? साथ देना है, सेवा देनी, सहयोग देना है, मान देना है, प्यार देना है, क्षमा देनी है, सूक्ष्म साकार, जिसको जो भी जरूरत है। मैं दाता की बच्ची हूँ, दाता ने मुझे बहुत दिया है, आवश्यकता से ज्यादा दिया है, मांगने से पहले दे दिया है। मेरे में विश्वास रख कर के दिया है कि ये बच्ची सबको बड़े दिल से देने वाली है, इसके द्वारा दे दो।
चिंतन किया, जो समझते हैं कि हाँ, दाता का दिया हुआ सबके प्रति मुझे देना ही है, वो हाथ उठाए। थैंक यू। और देने के बदले में मेरे को कुछ चाहिए नहीं। अभी हिसाब किताब चुकतू का समय है, तो बाप समान बनने के लिए एक तो दातापन की वृत्ति, दूसरी परोपकार की वृत्ति। परोपकार क्या होता है? अपकारी पर कर उपकार। बाबा कहते हैं, जो तुम्हारी निंदा करे है उसी को ही तुम अपना मित्र समझो। निंदा तुम्हारी जो करे, मित्र तुम्हारा सूर्य। गाली देने वाले को गले लगाओ, उसको दिल का प्रेम करो। निंदा करने वाले के पर फूल चढ़ाओ महिमा के। ठुकराने वाले को ठिकाना दो, रूठने वाले को मनाओ, गिरने वाले को उठाओ। अपकारी पर कर उपकार। अच्छे के साथ अच्छा बनना, ये तो सारी दुनिया करती है। ना अच्छे के साथ हम अच्छा बन करके दिखाएं, तब माना जाए कि ये हमारी परोपकारी वृत्ति है। और परोपकारी बनने के लिए बाबा ने साधन दिया है, शुभ भावना, शुभ कामना। हर एक के प्रति दिल की शुभ भावना रखे। हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि दुश्मन भी दोस्त में बदल जाए, लेकिन मेरे दिल में वो शुभ भावना सही अर्थ में हो कि नहीं, मेरे बाबा ने मुझे कहा है, मुझे ये सब अपने जीवन में करना है, मुझे अपने जीवन में ये सब प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप बनना है। तो शुभ भावना, शुभ कामना की तो एक बहुत बड़ी पुस्तक है। बाबा ने उसी पुस्तक के 17 नंबर के पेज पर कहा है, शुभ भावना की पराकाष्ठा बताई है कि कोई तुम्हें बहुत ऊंची स्थिति से नीचे उतारने वाली आत्मा है, अनेक जन्मों का हिसाब चुकतू करने वाली आत्मा है, तुम्हारे प्रति विरोध दर्शाने वाली आत्मा है, तुम्हारे अनेक जन्मों का हिसाब लेने के लिए आई हुई दुश्मन के रूप में आई हुई है। ऐसी आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना से ऊपर उठाने की श्रेष्ठ वृत्ति रखना है। आप सोचो, बाबा ने हमारे में कितनी उम्मीद रखी है कि ये मेरे एक एक
बच्चों में शुभ भावना की ताकत है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। अगर कोई माँ बाप के आगे उनके बच्चे की निंदा करे तो वो माँ बाप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मेरा बेटा है ही नहीं ऐसा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे बेटे को मैं जानती हूं ने, मैंने उसको कैसा संस्कार दिया है ये तो मुझे मालूम है, ऐसा ही कहेंगे ना। बाबा जब मुरली चलाते हैं, बाबा जब हम एक एक बच्चों को दृष्टि देते हैं, बाबा जब हम एक एक बच्चों के प्रति वरदान बोलते हैं, बाबा को हमारे में ये निश्चय है कि ये मेरे बच्चे हैं, और ये क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे जैसे हैं, और ये मेरे बच्चों के लिए सब कुछ संभव है। तो क्या करो, मैं तो देखो अपनी बात सुनाती हूँ, जो बात मेरे से जब तक नहीं हुई ना, मैं लिख लिख करती हूँ, लिख लिख करूंगी, 100 बार लिखूंगी, 200 बार लिखूंगी, 500 बार लिखूंगी। जो बाबा ने कहा वो मेरे को करना है, लिखती रहूंगी जब तक ये अंदर एकदम से फिट ना हो जाए, तब तक लिखती रहूंगी। चप्पू की धार निकालते हैं तो उसको घिसते हैं। बाबा कहते तुम्हारे ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। तो परोपकारी बनने के लिए शुभ भावना, शुभकामना और बाप समान की पराकाष्ठा है कल्याणकारी दृष्टि वृत्ति। इतनी ऊंची अवस्था में रह करके बाबा ने एक मुरली में कहा है, किसी भी आत्मा को देखते हुए बस दिल से इतना कहो, इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। दिल से कहना है, इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। जिसमें उसका कल्याण होगा, कल्याणकारी बाप करेगा। कैसे भी मौत की पथारी पर पड़ी हुई आत्मा के लिए भी हमें ये शुभ भावना करनी है, इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। हमें ये नहीं सोचना है कि ये मर जाए, ये जिंदा हो जाए, इसको ठीक हो जाए, इसको तो ठीक नहीं हो सकता है। हमको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई संकल्प विकल्प करने की जरूरत नहीं है। हमें यही श्रेष्ठ संकल्प करना है, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। वो कल्याण की शक्ति अपने आप काम करेगी। जैसे ये सूर्य के किरण, सोलार रेज इकट्ठा करके आज क्या क्या बना दिया, सोलार पावर बनाया, सोलार कार बनाई, सोलार कुकर बनाया है तो जड़ दे, उसमें से क्या क्या बनाया। कल्याणकारी परमात्मा की किरणें केवल आपको संकल्प, दृष्टि और अपने हस्तों के द्वारा बाबा इस आत्मा का कल्याण हो जाए, बस इतना ही करना है। ये नहीं हो सकता है हमारे से, इतना नहीं हो सकता है, इतना नहीं हो सकता है कि फी लेकर के बोलना पड़ेगा। देखो भगवान
फ्री में सब कुछ करता है। देखा है ऐसा दुनिया में? कहाँ देखा? और उसी बाप के हम बच्चे हैं, दिलदार हैं, दिलवाला बाप के दिलवाले बच्चे हैं। किसी को 2 मिनट प्रेम की दृष्टि दे दो, शुभ भावना के 2 बोल बोल दो, आश्वासन के 2 बोल बोल दो। एक बार एक विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा था। पिछले 3 साल से फेल हो रहा था। आकर के कहा, बहन मैं तो फेल ही होता हूं, फिर भी मैं आपके पास आया हूं, बाबा की दृष्टि मुझे दे दो, आशीर्वाद दे दो। मैंने बाबा को याद करके इतना ही कहा, इस वर्ष तुम पास होने वाला हो। और वो पास हो गया। उनको विश्वास बैठ गया। मैंने कहा, बाबा ने तेरे को पास किया, मैंने तो बाबा को कहा था कि बाबा इस वर्ष ये निकल जाए, पास हो जाए। अगर मेरे कहने से तेरे लिए भगवान ने इतना किया तो तू कहेगा तो वो पूरा तेरे पर बरस जाएगा, तो अभी तू बोलना। और उनका विश्वास बैठ गया। हम अपने में विश्वास रख करके, अपने में ट्रस्ट रख करके, अपने बोल में, अपनी भावनाओं में ट्रस्ट रख करके हम सब कुछ करें। मुझे मेरे में पूरा विश्वास है। मैं जो सोचूंगी वो हुआ ही पड़ा है। और बाबा ने हमें शुभ सोचने के लिए कहा है। वो अपने समय पर होगा। बाबा स्वर्ग का प्रोजेक्ट लेकर के आया है। अब बाबा को तो ये मालूम है कि स्वर्ग एक दिन में नहीं आने वाला है। और बाबा के साथ हमको भी निश्चय है कि जितना मनुष्य को देवता बनने में टाइम लगेगा, इतनी बड़ी बेहद की सृष्टि को परिवर्तन में टाइम लगेगा, इतना लगेगा। बाकी नई दुनिया तो आने वाली है। तो कल्याणकारी वृत्ति, कल्याण से ऊपर कुछ है ही नहीं। बड़े ते बड़ी ताकत है कल्याण। तो मेरा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, रास्ते चलने वाले का भी कल्याण हो। जिसके पर नजर पड़े, क्या ये सोचने में हमें कोई कीमत देनी पड़ेगी? कल्याण हो, इसका भला हो, इसका कल्याण हो, इसका कल्याण हो। कल्याण हमारा धंधा ही है, कल्याण करने का। कल्याणकारी बाप आया हुआ है। तो हर बाबा कहते कितनी भी बड़ी अकल्याण की दृश्य दिखाई दे, उसके पीछे कल्याण देखो। जैसे रात के बाद दिन है, तो हमें शिव बाबा जैसा बनना है ना। तो ये पुरुषार्थ तो सरल है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। दाता बन के देना है, शुभ भावना, शुभ कामना करनी है परोपकारी बन के, और कल्याण की दृष्टि सब में रखनी है। तो हम शिव बाबा जैसा बन जाएंगे। और जिनके जैसा बनते हैं, इनके साथ रहना सहज हो जाता है। मैं बाबा के साथ रहूं, बाबा मेरे साथ रहे, और साथ साथ रहने से सब कुछ सहज भी हो ही जाता है।
तो आज के दिन हमें स्वयं को बाप समान की स्थिति में, बाप समान की श्रेष्ठ वृत्ति में अनुभव करना है, महसूस करना है कि हम है ही बाप के बच्चे। बनूंगी नहीं, उसकी तो कोई तिथि तारीख होती नहीं, हम है ही। उसी प्रेजेंट काल में रह करके तपस्या करनी, हम है ही। ठीक है, समझ में आ गया? हम कौन हैं? बाप समान। हम बाप समान दाता के बच्चे, मास्टर दाता है। हम बाप समान मास्टर परोपकारी हैं। हम बाप समान मास्टर कल्याणकारी हैं। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए भी याद रहा ने, बेहद की वैराग्य वृत्ति, ब्रह्मा बाप समान दिनचर्या, और तीसरी क्या बात कही? पढ़ाई और सेवा, अंतिम श्वास तक पढ़ाई और सेवा।